Welcome to my YouTube channel, Accounts Acharya. Now I am going to discuss the topic partly agricultural income. Partly agricultural incomes are those incomes which are partly business and partly agriculture. बच्चों, इसको समझने के लिए पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम देखें, बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो सेल्फ ही एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स भी करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी करते हैं और उसके बाद उनसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में सेल करते हैं। अब हम सपोज कीजिए स्वयं मैंने शुगर केन अपने यहाँ पर ग्रो किया, उगाया, कंप्लीट करने के बाद उसे मैंने अपने ही इंडस्ट्री में शुगर प्रिपेयर किया, शुगर मैन्युफैक्चर किया। तो बच्चों, जब मैंने शुगर मैन्युफैक्चर किया और करके इसे मार्केट में बेच दिया, बेचने के बाद तब मेरे पास पैसे के दर्शन हुए। क्या हुआ? शुगर केन प्रोड्यूस किया, उसे अपने इंडस्ट्री में शुगर प्रिपेयर किया, शुगर प्रिपेयर करने के बाद उसे मार्केट में भेजा, तब मेरे पास पैसा आया। अब जब हमारे पास अब पैसे रिसीव हो रहे हैं तो इसमें बिजनेस का भी पोर्शन है और एग्रीकल्चर का भी पोर्शन है। तो दोनों को हम कितना शेयर देंगे? क्या शेयर एग्रीकल्चर का होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और जो बिजनेस का इनकम है उस पर आपको टैक्स देना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पोर्शन होगा? तो देखें, जो एग्रीकल्चर इनकम, ऐसे इनकम को ही एग्रीकल्चर इनकम के पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबर है और नर्सरी में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। इन सभी को हमें पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करना है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पर बिजनेस की इनकम और एग्रीकल्चर की इनकम दोनों ही कंबाइंड हो तो उसे हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अगर कोई भी एक शुगर मिल है, शुगर मिल है, ये शुगर मिल का जितना भी वर्किंग होगा ये क्या होगा? बिजनेस होगा। शुगर मिल की वर्किंग। अगर आप केवल शुगर मिल का इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपने फार्मर से शुगर केन एक्वायर किया, परचेज करने के बाद शुगर मिल के प्रोसेस के बाद आपने शुगर प्रिपेयर किया तो शुगर मार्केट में बिक जाएगी। लेकिन आपने खुद के लैंड एक्वायर कर लिए और 500 एकड़ में आपने शुगर केन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। शुगर केन का जो प्रोडक्शन होगा, ये शुगर केन का प्रोडक्शन तो एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन जब आप शुगर मिल में प्रोसेस करके शुगर प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा? बिजनेस होगा। ठीक, यहाँ पर जो रूल्स हैं इनको देखें कि कितना एग्रीकल्चर होगा और कितना आपका बिजनेस की इनकम होगी। देखिए, यहाँ आपको लेना है एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन, शुगर केन की एवरेज मार्केट प्राइस क्या है? ठीक, शुगर केन की एवरेज मार्केट प्राइस आपकी कितनी होगी? ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर शैल बी चार्ज एज एन एक्सपेंडिचर। जो भी एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन से आप माइनस कर देंगे क्या? एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग अ शुगर केन। एक्सपेंसेज
इसमें से आपको एक्सपेंसेस माइनस कर देना है। देखिए शुगर मिल का एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद व्हाट एवर द एक्सपेंसेस मेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन के प्रोडक्शन पर जो भी आपके खर्चे लगे हैं उसे माइनस कर दो। तो ये क्या आएगा? एग्रीकल्चरल इनकम। ये बन जाएगी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। बच्चों इसे समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखें, सपोज कीजिए 20,000 क्विंटल्स शुगर केन का रेट है 279 पर क्विंटल। सपोज कीजिए ये आया पर क्विंटल। 20,000 क्विंटल शुगर केन 279 पर क्विंटल है। इसके बाद 5,000 क्विंटल्स का रेट है, 5,000 क्विंटल शुगर केन का रेट है 282 पर क्विंटल। और 10,000 का क्विंटल शुगर केन का रेट है 288 पर क्विंटल। आपके मन में एक बात की कंफ्यूजन जरूर आ रही होगी कि सर ये अलग अलग रेट क्यों है? बेटा हर जगह के रेट अलग अलग होते हैं, मार्केट में होते हैं। एक शुगर मिल हो सकता है इस रेट पर चल रही हो, दूसरी शुगर मिल ये चल रही हो, तीसरी ये चल रही हो, और आपकी अपनी खुद की इंडस्ट्री है तो आपके तो कोई रेट है ही नहीं, आपके कोई अपने खुद के रेट नहीं है। तो हमें देखना क्या पड़ेगा कि मार्केट में शुगर केन किस रेट पर चल रहा है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज खरीद रही हैं। तो दूसरी इंडस्ट्रीज इस रेट पर खरीद रही हैं, कोई इस रेट पर है, कोई इस रेट पर है, कोई इस रेट पर है, राइट। अब जो महंगी हैं वो थोड़ा दूर होंगी, जो सस्ती हैं वो हमारे करीब में होंगी, ठीक। फार्मर वही करता है जो उसको ज़्यादा ही सुविधाजनक हो, तो उसने देखा खेत में बेच देने से मुझे 279 मिल जाएगा तो खेत से ही बेच दिया। मिल तक ले जाने में हमें 282 मिलेगा तो कुछ लोग मिल तक ले गए। और कोई ऐसा किसान था जिसको अपने घर से 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद 288 मिल सकता था, तो वो इसके लिए मेहनत कर लिया। लेकिन आपको क्या चाहिए? एवरेज मार्केट प्राइस चाहिए, ठीक। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। ये आपकी टोटल एवरेज मार्केट प्राइस होगी 55,80,000, 55,80,000, 14,10,000 और 28,80,000। टोटल वैल्यू हो गई आपकी 98,70,000। तो बच्चों ये जो अमाउंट आया ये सबका टोटल है, ठीक। एवरेज मार्केट प्राइस आपको चाहिए, यहाँ पर क्या दिया है? एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन। तो ये टोटल है और यहाँ पर 35,000 कुंटल आपने शुगर केन भेजा है, ठीक। तो पर कुंटल रेट एवरेज क्या होगा? इसके लिए आप 98,70,000 डिवाइडेड बाई 35,000 कर देंगे तो आपका पर टन रेट आ जाएगा 282। आया बच्चों समझ में? इस रेट पर अब आपके यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम मान ली जाएगी। आपने जितना शुगर केन खुद प्रोड्यूस किया है उसका रेट होगा 282 एग्रीकल्चर का, और अगर कुछ आपने खर्चा किया है तो वो खर्चे माइनस हो जाएंगे, राइट। समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और खुद अपने ही लैंड में शुगर केन प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक। ये हमारे लिए है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, दोनों मैं हूँ, राइट।
तो जब मैं दोनों हूं तो हमारे खुद के प्रोडक्ट का, खुद के प्रोड्यूस का कोई रेट मेरे लिए नहीं होता। मेरा गन्ना है, मैं ही उसका कंज्यूमर हूं, तो मैं ही कंज्यूम कर लूंगा। जो फार्मर है वो जो भी प्रोड्यूस पैदा करता है खुद के लिए वो कोई रेट नहीं पे करता। सब्जी उगाता है, सब्जी खाता है आराम से, दाल उगाता है, दाल खाता है, चावल उगाता है, चावल खाता है, ठीक। तो उसके खुद के लिए रेट नहीं है। लेकिन जब उसने इंडस्ट्री का काम कर लिया तो अपने प्रोड्यूस का अब रेट आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या दिया गया? एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन माइनस एक्सपेंस। एवरेज मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? मार्केट में अगर 3 रेट्स हैं तो तीनों रेट पर जो भी आपके ये शुगर केन या जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका रहा हो उसके रेट पर आप टोटल वैल्यू ऑफ योर प्रोड्यूस मिल गई। पहले आपने 20,000 कुंटल दिया होगा, 5,000 कुंटल कंज्यूम किया होगा, फिर 10,000 कुंटल कंज्यूम किया होगा, ठीक। तो टोटल 35,000 कुंटल आपने अपने गुड्स को अपने ही इंडस्ट्री में अलग अलग समय पर कंज्यूम किए हुए हो, तो अलग अलग समय पर रेट उनके अलग अलग रहे होंगे। तो टोटल वैल्यू आ गई, टोटल मार्केट प्राइस हो गई अपॉन टोटल कितना आपने प्रोड्यूस कंज्यूम किया है। तो एक रेट आपके पास आ गया 282। तो ये मार्केट वैल्यू हो गई आपके शुगर केन की। इसमें से अगर कोई खर्चे हों तो उसे माइनस कर दो, अगर की कोई बात नहीं, खर्चे तो होते ही हैं, सीडिंग है, फर्टिलाइजर है, फ्लोइंग है, इरिगेशन है, ये सभी खर्चे आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद जो भी इनकम होगी वो क्या होगी? बिजनेस इनकम होगी। राइट बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट, टी मैन्युफैक्चरर या टी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो टी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनके लिए तो सीधा सा फार्मूला दिया हुआ है कि ग्रोइंग टी मैन्युफैक्चर्स के लिए आपको देखना है 60% एग्रीकल्चर होगा और 40% बिजनेस होगी। बच्चों देखो इसमें क्या है, टी मैन्युफैक्चरर यानी उन्होंने अपने ही प्लाट ऑफ लैंड में टी उगाया, ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उसे फिर इंडस्ट्री में ला करके और चाय बनाई, चाय पत्ती बन गई, ठीक। ये चाय पत्ती मार्केट में बेच दी। इसमें कितना एग्रीकल्चर हुआ? तो बेचने के बाद आपके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें से आपको 60% सीधे एग्रीकल्चर के लिए छूट दे देना है। वो क्या हुआ? 60% एग्रीकल्चर इनकम हो गया और 40% उनका बिजनेस की इनकम हो गई, ठीक। तो 60% एग्रीकल्चर इनकम विल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम, उसको हम 60% डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम में एज्यूम कर लेंगे, ठीक। और रिमेनिंग 40% विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कॉफी मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर 65% एग्रीकल्चर होगा और 35% आपका बिजनेस होगा, ठीक बच्चों। कॉफी मैन्युफैक्चरर्स में अगर कॉफी का जो प्लांट होता है उसे मैं अपने ही लैंड में ग्रो करता हूँ, उसके बाद कॉफी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, देयर आफ्टर वी गेट अ टोटल रेवेन्यू। तो जो टोटल रेवेन्यू होगी उसमें से 65% डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर होगा, 65% डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर
मान लिया जाएगा। रिमेनिंग 35% इनकम विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस इनकम। इसे एक एक पॉइंट को बिल्कुल याद रखो, अगर आप भूल जाएंगे तो आपके MCQ क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। आपको अगर कोई नर्सरी है, नर्सरी, तो नर्सरी में आपने देखा होगा प्लांट को हम उगाते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, उसके बाद उसे सेल करते हैं। तो बेटा यहाँ पर नर्सरी के लिए टोटल एग्रीकल्चर मान लिया गया है और यहाँ पर कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। यानी प्लांट आपने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद मार्केट में बेचा है, इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रीन हाउसेज होती, गैसेज होती हैं, इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, पोल्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स नहीं होती, तो वो नर्सरी के बिहाफ पर अपने यहाँ पर हरियाली लाते हैं। इसलिए ये नर्सरी के जो भी प्लांट्स हैं वो सभी एग्जम्प्ट होंगे, नर्सरी से जो भी इनकम जनरेट होगी वो भी एग्जम्प्ट होगी। और ये मान लेते हैं कि टोटली इनकम इज related to your agricultural income. Therefore, all of the business income will be treated as a agricultural income. Right? तो बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है अब मैंने, और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोज के साथ बने रहें। इनकेस अगर कोई डाउट होता है, आप अपने क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, या जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप उसकी फ़ोटो कीजिए और हमारे पास भेज दीजिए। हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, विद इन टाइम प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।